सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हमने बात करें कनाडा बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले अभी छोटा सा अनाउंसमेंट है। या हमारे पास कनाडा बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कनाडा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है विच इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं यानी यहाँ पे गलत है, करेक्ट नहीं तो क्या है रॉन्ग है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, एच यू एफ एंड एनबीएफसी कैन नॉट बिकम पार्टनर, एच यू एफ और एनबीएफसी पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट इन द फर्म, माइनर को आप एडमिट नहीं कर सकते पार्टनर के रूप में, बट पार्टनर माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते बट उसको पार्टनर की बेनिफिट मिल सकती है। सी ऑप्शन स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी चेक शुड बी सेंड बाय ऑल पार्टनर्स, स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी चेक के ऊपर वो साइन किया जाएगा सारे पार्टनर्स के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा चेक पेबल इन फेवर ऑफ द फर्म कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर, चेक जो फेवर करेगा फर्म के, चेक जो पेबल होगा फर्म के फेवर करेगा जिसको क्रिएट नहीं कर सकता किसी भी पर्सनल अकाउंट पार्टनर का। कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत, कौन सी बात गलत इसमें आपको बताने से ए ऑप्शन आपको बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि एच यू एफ और एनबीएफसी पार्टनर नहीं बन सकते, बात बिल्कुल सही है कि आपको यहाँ समझना होगा कि एच यू एफ जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, ना ही एनबीएफसी पार्टनर यहाँ बन सकता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है छोटे बच्चे, बी ऑप्शन के छोटे बच्चे पार्टनर नहीं बन सकते हैं बट उनको पार्टनर बट उनको बेनिफिट मिलेगा फर्म में पार्टनर का, ये बात सही है। उनको आप लॉस के लिए नहीं ठहरा सकते बट प्रॉफिट होगा तो उसमें हिस्सेदारी होगी, ये बात सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी चेक शुड बी सेंड बाय ऑल पार्टनर, जबकि ऑल पार्टनर की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या होता अगर एनी होता तो सही होता है, यहाँ ऑल पार्टनर लिख दे इसलिए गलत हो गया। डी ऑप्शन बोले चेक जो पेबल होगा फर्म के नाम पर उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट, बात सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात गलत है आपको बताना है। ए ऑप्शन मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इज रुपीज 100 लाख, सॉरी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इज रुपीज 1 लाख इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड 5 लाख इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बी ऑप्शन है मिनिमम डायरेक्टर्स आर 2 इन प्राइवेट कंपनी एंड 3 इन पब्लिक कंपनी। सी ऑप्शन है कि मिनिमम मेंबर्स आर 2 इन प्राइवेट कंपनी एंड 7 इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी एंड नो रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक कंपनी। तो कौन सी बात यहाँ पे गलत है आपको वो पूछा जा रहा है, रॉन्ग है वो आपको बताना होगा। जैसे ए ऑप्शन बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेडअप कैपिटल जो होगा 1 लाख रुपये हो सकता है प्राइवेट कंपनी और 5 लाख होगा पब्लिक कंपनी, जबकि ये मैक्सिमम की जगह आपको यहाँ पे मिनिमम करना था, मिनिमम है ये। ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, मिनिमम का लिमिट है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपये प्राइवेट कंपनी में और 5 लाख है पब्लिक कंपनी में। तो मिनिमम पेडअप कैपिटल कितना हो गया 1 लाख रुपये प्राइवेट कंपनी में, 5 लाख हो गया पब्लिक कंपनी में। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया क्योंकि मैक्सिमम था। बी ऑप्शन मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट में कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, सही है। फिर सी ऑप्शन है मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए, ये भी बात सही है। फिर है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड है प्राइवेट कंपनी में जबकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता पब्लिक कंपनी में, बात सही है। तो जो गलत था वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं है प्राइवेट कंपनी में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है बहुत है एनबी। तो यहाँ कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो आप अकाउंट ओपन करते हैं। ऑप्शन हो गया आर्टिकल्स ऑफ, ए ऑप्शन हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों सही है। तो सही और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है नॉट रिक्वायर्ड, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो आप टिक मारोगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट करेक्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आएगा घुमा फिरा के आप करेक्ट समझ के मार देंगे, रॉन्ग है वो बताना है। इसमें से कौन सी बात गलत है वो बताइए। ए ऑप्शन है जॉइंट ओनर्स ऑफ एच एफ आर नोन एज को पेरेंसर्स ऑफ कर्ता, जॉइंट ओनर जो होगा एच एफ का उसको हम को पेरेंसर बोलते हैं कर्ता का। बी ऑप्शन है एच यू एफ इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, एच यू एफ एक बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी अपने मेंबर से। सी ऑप्शन है सीनियर मोस्ट को पेरेंसर इज कर्ता, जो सीनियर मोस्ट को पेरेंसर कर्ता होता है। डी ऑप्शन है कर्ता में भी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, कर्ता हो सकता है कि फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली की। अब बताइए इनमें से कौन सी बात गलत है वो आपको बताना होगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ देखेंगे आप जो बोलते हैं ज्वाइंट ओनर शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या एक शब्द लगा रहे हैं जो ज्वाइंट ओनर को और जो एच का होता है वो को पेरेंसर कहते हैं कर्ता का।
तो को पेरेंसर होता है कर्ता के, गलत है। यहाँ ओनरशिप नहीं होता कुछ भी, एक आदमी चलाता है जो एचयूएफ होता है, जिसको कर्ता बोलते हैं एचयूएफ में। बी ऑप्शन है एचयूएफ इज सेपरेट, एचयूएफ बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी अपने मेंबर से, ये बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर कर्ता होता है, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा कर्ता फीमेल मेंबर हो सकती है फैमिली की, कर्ता कोई फीमेल मेंबर भी कर्ता हो सकती है फैमिली की, बात भी सही है। तो गलत क्या है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, हु इज कॉल्ड एन ऑथर इन ट्रस्ट, ऑथर इन ट्रस्ट हम किसे बोलते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफरर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी, जो ट्रांसफरर होता है ओनरशिप का प्रॉपर्टी का इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी में। बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द बेनिफिशियरी, ट्रांसफरर जो होगा बेनिफिट का वो बेनिफिशियरी होगा। सी ऑप्शन है द पर्सन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, जो पर्सन ट्रांसफर करेगा ओनरशिप को। तो कौन है ऑथर है इन ट्रस्ट, डी ऑप्शन है ऑल द अबव, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन बोलता है आपको, ये ऑप्शन क्या बोलता है कि जो ट्रांसफरर होगा ऑनरशिप का प्रॉपर्टी का इन फेवर बेनिफिशियरी वो होगा, नहीं। फिर बोलता है जो ट्रांसफरर होगा बेनिफिट का बेनिफिशियरी के लिए वो नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन बोलते हैं ट्रांसफर कर रहा पर्सन अपना ऑनरशिप वो होगा, ये बात सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, कौन इसमें पार्टनर नहीं हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ए ऑप्शन है कंपनी, बी ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म, बी सी ऑप्शन है सी, डी ऑप्शन ऑल द अबव। कौन इसमें पार्टनर नहीं होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो आपका कंपनी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर होता है, पार्टनरशिप फर्म खुद पार्टनर बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म एनबीएफसी नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, जो नहीं बन सकता है वो आपसे पूछा तो कैन नॉट है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कर्ता ऑफ एच यू एफ इज सेटल्ड एब्रोड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो कर्ता जो है एच यू एफ का वो सेटल्ड है विदेश में, एब्रोड में। तो ये ऑप्शन है कर्ता एलोन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट अकाउंट, कर्ता अकेले अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को। बी ऑप्शन नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर कैन बिकम कर्ता इफ ऑल अदर एग्री, अगर सारे एग्री कर जाएंगे जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर वो कर्ता बन जाएगा। सी ऑप्शन है द एल्डेस्ट सन ऑफ कर्ता विल बिकम कर्ता नाउ, जो एल्डेस्ट सन ऑफ कर्ता है वो कर्ता बन जाएगा। डी ऑप्शन है कर्ता ऑफ कैन अपॉइंट नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन इज कर्ता, जो कर्ता को अपॉइंट करेगा नेक्स्ट मोस्ट पर्सन को कर्ता के रूप में। अब सवाल क्या था कि कर्ता जो है एच जो सेटल कर गया अब्रॉड में, तो उसमें हिसाब से सबसे सही ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ये ऑप्शन जो बोला कर्ता अकेले अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है ऑपरेट करने के लिए भले विदेश में रहे, ये बात सही है। फिर जहाँ बोल रहा है बी ऑप्शन कि सारे अगर एग्री कर जाएंगे तो जो नेक्स्ट मोस्ट कोऑपरेंस है उसको कर्ता बना देंगे, या एग्रीमेंट वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये हेरिडेटरी चलता है, जो बड़ा होगा वो बनेगा ही कर्ता, बाय डिफॉल्ट है वो। सी ऑप्शन है जो एल्डेस्ट सन, जो एल्डेस्ट सन होगा यानी सबसे बड़ा सन जो होगा या सबसे बड़ा लड़का जो होगा कर्ता का वो कर्ता बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है कर्ता अपॉइंट करेगा नेक्स्ट मोस्ट पर्सन को कर्ता के रूप में, कर्ता ही अपॉइंट करे, कर्ता कोई नहीं होता अपॉइंट करने वाला, ऑटोमेटेड होता ही, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ इलिटरेट अकाउंट होल्डर, इलिटरेट अकाउंट होल्डर के संदर्भ में कौन सी बात सही है आपको ये बताना होगा। ये ऑप्शन है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन LHTI फॉर मेल एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन RHTI फॉर फीमेल शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप यूज करेंगे मेल के लिए, राइट हैंड थंब इंप्रेशन यूज करेंगे फीमेल के लिए सिग्नेचर की जगह पे, जो अगर अनपढ़ अकाउंट होल्डर हैं तो। बी ऑप्शन है ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ 2 इलिटरेट से अलाउड, 2 इलिटरेट पर्सन का ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट ऑपरेट करने वाले अकाउंट आप अलाउ कर सकते हैं। सी ऑप्शन है कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, सारे बात सही है। देखिए हमें क्या है इलिटरेट अकाउंट होल्डर यानी वैसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनके संदर्भ में अकाउंट खोला जा रहा है, कौन सी बात सही आपको बताना है। तो ये ऑप्शन बोलता है कि सिग्नेचर की जगह लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन फीमेल मेल डाल लगा सकते हैं और राइट हैंड थंब इंप्रेशन फीमेल लगा सकते हैं, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलना है तो ज्वाइंट अकाउंट खुल जाएगा जो कि ज्वाइंटली ऑपरेट होगा, दोनों को मिलकर साइड सिग्नेचर करना होगा, सॉरी दोनों को मिलकर अंगूठा लगाना होगा, सिग्नेचर नहीं, दोनों को मिलकर अंगूठा लगाना होगा अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट खोलते हैं 2 लिटरेट, ये क्या अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, ऐसा कर सकते हैं, मतलब दोनों को मिलकर खोलना, ठीक है। सी ऑप्शन है आप करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि करंट अकाउंट में सिग्नेचर करना होता है तो सिग्नेचर करना आता नहीं, इसलिए करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में ये विच इज करेक्ट इन केस ऑफ विजुअली चैलेंज्ड कस्टमर, और कोई विजुअली चैलेंज कस्टमर तो उसके संदर्भ में कौन सी बात सही होगी आपको ये बताना होगा।
ये ऑप्शन है चेक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बिकॉज दे आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। बी ऑप्शन डेबिट कम एटीएम कार्ड कैन बी प्रोवाइड, डेबिट कम एटीएम कार्ड भी इनको दिया जा सकता है। सी ऑप्शन बिंगो कार्ड कैन बी इशूड इफ इज एज बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स, बिंगो कार्ड भी इशू किया जा सकता है अगर उनको उम्र 15 से 18 साल के बीच में है तो। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव आर करेक्ट। देखिए कोई अगर विजुअली चैलेंज कस्टमर है और उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन बोले चेक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर लीगली, क्योंकि लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, वो दिमाग से सुन सकते हैं, सॉरी कान से सुन सकते हैं, अपने दिमाग से प्रोसेस कर सकते हैं, सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, तो बिल्कुल चेक फैसिलिटी उनको दी जाती है, सही है। बी ऑप्शन है डेबिट का एटीएम कार्ड भी इनको मिल जाता है। सी ऑप्शन है बिंगो कार्ड भी इशू कर सकता है अगर उनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में, सही बात है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, अंडर विच सर्कमस्टांसेस ए पार्टनरशिप फर्म शुड बी कंपल्सरली डिजॉल्व, यानी पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरली डिजॉल्व यानी इसको खारिज यानी बंद करना होगा पार्टनरशिप फर्म को कब। ये ऑप्शन है ए कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज इशूड ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इशू कर दिया ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन का तो। बी ऑप्शन एनी वन और ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कोई एक चाहे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट यानी पैसा नहीं रहता है तो ये आप कर सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाए अपॉन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती तो। डी ऑप्शन हो जाए ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें सही हैं तो। ठीक है, अब इसमें क्या जाएगा, इसमें बोलता है कि कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर इशू करता है ऑर्डर ऑफ डिजोल्यूशन तो ठीक है, इसमें से कोई भी सारे पार्टनर्स जो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे यानी जिनके पास पैसे नहीं है, तो कोई एक पार्टनर हो चाहे सारे पार्टनर जिनके पास पैसे नहीं है वो हो जाएंगे, तो भी एक कंपनी आपको इस पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना पड़ेगा। मृत्यु हो जाती है किसी पार्टनर का तो भी आपको बंद करना पड़ेगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। यहाँ हमारे पास, अरे यार, यहाँ हमारे पास कैनरा बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होंगे, सर्कुलर सारी वीडियोज होंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर जो 9508536524 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है, वेबसाइट पर जाकर www.jbcabimedi.com, ईमेल आईडी 6793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।